गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के बाहर जो रैयतों का हंगामा चल रहा था, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, आंदोलन कर रहे थे। प्रदीप यादव उस आंदोलन की एक तरह से कहे तो अगुवाई कर रहे थे। प्रदीप यादव जो पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस विधायक दल के नेता है, वो रैयतों के समर्थन में अडानी के प्लांट के खिलाफ या अडानी के प्रबंधन के खिलाफ वहां पर जो रैयत जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे उनको उन्होंने समर्थन दे दिया था। उन्होंने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया था कि 14 अप्रैल तक रैयतों के मांगों को पूरा कर दिया जाए, नहीं तो 14 अप्रैल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, भूख हड़ताल होगी, वो खुद प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। लेकिन जो प्रदीप यादव जो मुहिम चला रहे थे, जो एजेंडा एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदीप यादव चला रहे थे, उस पर किसी और ने पानी नहीं फेरा। प्रदीप यादव के एक तरह से उसी जिले के रहने वाले, उनके पड़ोसी, उनके गठबंधन के सदस्य, विधायक, मंत्री संजय प्रसाद यादव ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, प्रदीप यादव के अरमानों पर संजय यादव ने पानी फेर दिया और जो गुरुवार की रात गोड्डा में जो रैयत वहां पर अडानी पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल महिलाएं कर रहे थे, रैयत कर रहे थे, उनके हड़ताल को आप देख रहे होंगे कैसे संजय यादव ने तुड़वाया। और संजय यादव ने इस पूरे मामले में जो हड़ताल तुड़वाने के बाद, आंदोलन खत्म करने के बाद जो बातें कही वो बड़े काबिल गौर है। किस तरीके से उन्होंने इशारे में बिना नाम लिए प्रदीप यादव को निशाने पे ले लिया। और प्रदीप यादव से पिछले कहे तो एक महीने से जिस तरह की तल्खी प्रदीप यादव और संजय यादव के बीच में चल रहा है, प्रदीप यादव और संजय यादव के बीच क्या चल रहा है, संजय यादव ने क्या कहा है, वो सब इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन आप पहले सुनिए कि किस तरीके से संजय यादव ने जो हड़ताल तुड़वाया, आंदोलन खत्म करवाया, उस आंदोलन में संजय यादव ने कैसे इशारों में कह दे, हालांकि उन्होंने गोतिया कहा कि हमारे जो गोतिया है, इशारों में कैसे प्रदीप यादव की सारे मुहिम की हवा भी निकाल दी और प्रदीप यादव को कैसे निशाने पे लिया। उस बाइक को सुनिए, उस बयान को, संजय यादव के उस बयान को आप सुनिए। मामले में लोगों को जहां पर धरना पर बैठे हुए तो वहां से उठाया भी गया। आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ वार्ता हुई और क्या कुछ आपने कहा, क्या आश्वासन दिया? देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हम एक एक चीज़ों से वाकिफ हैं और जो घटना घटी, जो चीज़ें हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि इनका मांग भी अपने हिसाब से जायज़ था। जिस तरह से हमसे भी वार्ता हुआ, हमने सारी चीज़ों को समझा भी, एक एक बिंदु पे हमने ध्यान दिया। और हम लोगों ने जो वार्ता इन लोगों के साथ, चूँकि हम नवरात्रा चल रहा था मेरा, हमारे घर पे सब लोग आए थे, हम लोग बात किए। अब बात भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सभी लोगों ने संतुष्ट भी हुआ। और हम बोले कि थोड़ा सा खाली 8-9 दिन दम मारिए भाई, चूँकि पूजा पाठ में है, व्रत में, लेकिन फिर भी इस पूजा में भी हम आप लोगों के लिए हम रांची जाएंगे, हायर लेवल से बात करेंगे। चूँकि हम यहाँ के लोकल जो अडानी का स्टाफ है, इससे हम बात नहीं करते हैं। जब भी कुछ ऐसा मामला होता है या किसी को अधिकार दिलाने की बात हो या किसी का नौकरी भी दिलाने की बात हो, तो हम हाई लेवल पे बात करते हैं। हम संतुष्ट भी किए, फिर संतुष्ट होकर ये लोग आए भी, कुछ थोड़ी बड़ी बातें भी हुई आगे पीछे, तो परिवार का अंग है, पार्ट है, नोकझोंक होता है, परिवार में नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन सही चीज़ों पे जाना ही पड़ता है, जो हमारे रैयतों के साथ एग्रीमेंट है। और जो चीज़ें ये कोई बिहार झारखंड के लिए एक जगह की नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है देश के लिए और राज्य के लिए। और इस व्यवस्था के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो कितना बड़ा उद्योगपति हो उसको करना ही पड़ेगा। चूँकि रैयतों ने अपनी ज़मीन दिया है, जिससे इस खेती होता था, अपने खेती से गाय माल सभी को पोसता था, पलता था, उसके बावजूद भी कलेजा पे पत्थर रख के ज़मीन इन लोगों ने दिया। तो जो हमारा कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, जो उस समय में हम लोगों ने तय किए थे, उस मुताबिक हमको अधिकार हक चाहिए। और उसमें जहाँ भी कोई तरह की कटौती हुआ या कई चीज़ें नहीं कर पाया, उसको भी हम लोगों ने बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सही रास्ता से नहीं चल के रास्ता को भटका दिया और इसी आड़ में अपना राजनीतिक भी किया। तो वो तो पुरानी आदत रही है वैसे लोगों का, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार के पार्ट, चूँकि हम इस क्षेत्रीय विधायक के नाते और इसी लोग के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और हम जो बोलते वही करते हैं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी में हिमाकत नहीं है। और सभी लोगों ने 25 साल से हमको देखा है और हम जो बोलते हैं वही करते हैं।
तो उस दिन तो बातें हो गई, फिर लोगों को समझ में आया कई तरह की, आप खुद बता रहे हैं कि धरना हुआ, फिर यहाँ से ले भी गया उठा के, थाना भी ले गया, फिर छोड़ा भी, फिर हमारे पहल से भी डीसी से वार्ता भी हम लोगों ने करा दिए। अगर हम बोले अगर डीसी के वार्ता से आप लोग संतुष्ट नहीं तो फिर पुनः हम बैठ जाएंगे, डीसी साहब बैठ जाएंगे और अडानी के हाई लेवल के अफसर बैठ जाएंगे और जो जेन्युइन मांग है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट है, वो पूरा करेगा। सर, तो इसके बाद वर्कर्स अडानी के पेरोल में आ जाएंगे? देखिए, हम तो आपको बोले कि नियम संग अगर कानूनी प्रक्रिया में वो होगा तो मैं दिलाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो उस दिन भी बोले थे कि आप चिंता ना करें, ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़िए, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, आपके साथ में धरना पे बैठूंगा। कल भी बोला, आज भी बोला। मैं वैसे लोग हूँ कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, और मुझे शोषण और हमारे आदमी का कोई शोषण नहीं कर सकता है, ये मैं किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मोतिया की नहीं, ये अडानी की नहीं, सारे कंपनियों को हमने हिदायत की है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सर 186 लोग बैठे हुए थे, वो न्यू आउटसोर्सिंग कंपनी पे होगी। भाई हम तो बताए ना, कानून तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए है। जो डिमांड है वो डिमांड जेन्युइन है, उसको पूरा करेंगे अगर जेन्युइन है तो। इसी लेकर हाई लेवल मीटिंग होगा कि 5 किसान भी हमारा रहेगा, खुद हम रहेंगे, डीसी रहेगा और अडानी का जो बड़े लेवल के हाई लेवल के पदाधिकारी हैं वो रहेगा। सर 186 लोग धरना पर बैठे थे और अब इसमें बस रैयत बच गए हैं, कई लोगों ने ज्वाइन भी किया। यही तो सोचने का विषय था कि कहावत है ना, वो वही कहावत यहाँ लागू हो गया, रैयत का जमीन गया और मुआवजा दिलाने के रायताओं के साथ साथ बात होने लगा जनरल लोगों को कहाँ से देगा भाई। अरे असली जिसकी ज़मीन गया, जिसका पैसा 5.5 लाख खटा, उसको ना मिलना चाहिए, उसकी नहीं लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उसकी लड़ाई नहीं रखे, रास्ता तीसरी तरफ भटका दिया। और हम तो हमेशा कहे कि रैयत के लिए हम खड़ा है, बाकी नौकरी तो उसके मर्जी का है ना। कोई प्राइवेट हो सकता है, मेरा भी 10 हो, किसी का 50 हो, किसी का 20 हो, किसी का 5 हो। मुखिया जी यहाँ से दिए हैं ज़मीन, इनका 20 तो वैसे होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा था रैयत का, वो रैयत का मुद्दा पर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए और रैयतों को हक दिलाना चाहिए। और यही चीज़ हम उस दिन बोले थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया। जब ये घटना घटते चले गई तब समझ में आया कि भाई रैयत लोग तो पीछे चला गया, जो जॉब कर रहा है वो लोग आगे आ गया। सर, सांसद जी ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से जिंदल अपनी प्लांट बंद कर चली गई, अडानी भी प्लांट बंद कर। आपको भी पता है जिंदल किस कारण से छोड़ के गया। हम ना सांसद जी की बात करेंगे, नहीं हम पड़ोसी गोतिया की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चूँकि मेरे क्षेत्र का समस्या है, हम अपने क्षेत्र के समस्या के लिए हम काफ़ी हैं। हम नहीं रहेंगे तब ना दूसरे जगह जाएगा, तो हम अपने मालिक के साथ हूँ और जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं। सर, आपके आने के बाद मैडम का भी भावुक हो गई। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अडानी ने बहुत दिन से चूँकि धरना प्रदर्शन पे थे और एक आशा था भैया जी का, तो क्योंकि वो नवरात्र में थे, आश्वासन उन्होंने पहले दिया था, लेकिन एक संकल्प लेके मन में बैठे थे कि चलिए भैया वहाँ देवी माँ का आराधना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ अपना जो कर्म का पूजा है वो पूजा में लगे हैं, भैया फ्री होंगे तो हम लोग को ज़रूर आश्वासन मिलेगा। एक राजनीतिक मंच बन गया, ये मैं नहीं कह सकती। हम लोग सीधे साधे रैयत लोग हैं, उतना आगे के बारे में हम लोग नहीं सोचे थे। जो आए उनका स्वागत करती हूँ, जो सपोर्ट किए सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं शुरू से बोली थी कि ये एक राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए। मैं भैया के पास भाई कह के गई थी, भैया आज मेरा धरना तोड़वाने के लिए मंत्री बन के आए हैं, भाई बन के आश्वासन दिए थे और मंत्री बन के किए हैं, अपना फ़र्ज पूरा किए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद। संजय यादव और वो महिला जो धरने पर बैठी थी, जिसका धरना जिसके भूख हड़ताल को एक तरीके से संजय यादव ने खत्म करवाया। आपने उनके दोनों के बयान को सुना और संजय यादव जिस तरीके से जो खुरैयाहाट के कांग्रेस विधायक हैं, गुड्डा से लोकसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, और एक तरीके से जिस तरीके से संजय यादव और प्रदीप यादव में जो जैसे कि कहे कि वाक युद्ध चल रहा है, वो इसकी शुरुआत हम कहेंगे तो विधानसभा से हुई। हालांकि दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं और एक ही क्षेत्र में जो गोड्डा शहर में है वहीं प्रदीप यादव का भी घर है और गोड्डा शहर में ही संजय यादव का भी घर है। इसलिए संजय यादव उनको गोतिया भी कह रहे हैं कि जो हमारे गोतिया है वो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। और उन्होंने इशारे से मैं कहा कि उनकी आदत पुरानी आदत रही है भटकाने की, मुद्दों को भटकाने की, तो वो मुद्दे भटका रहे हैं। लेकिन आखिरकार संजय यादव हालांकि वो श्रम मंत्री हैं, इसलिए
वो जो है वो हड़ताल खत्म कराने भी पहुंचे। लेकिन संजय यादव कहा जाता है कि सत्ता शीर्ष जो है उनके एक तरीके से उनका वरदहस्त है और सत्ता शीर्ष के ही कहने पर जो है इस पूरे आंदोलन को खत्म कराया गया। और संजय यादव व प्रदीप यादव के बीच जो चीज चल रहा है, जो वाक युद्ध चल रहा है, उसकी शुरुआत विधानसभा से हुई। विधानसभा सत्र के दौरान जब प्रदीप यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे, सरकार के अलग अलग विभागों को घेर रहे थे, मंत्रियों से उलझ रहे थे, सरकार की एक तरीके से उन सब चीजों से किरकिरी भी हो रही थी, तो उसके बाद संजय यादव जिस दिन श्रम विभाग का बजट पेश किया गया विधानसभा में, श्रम विभाग के बजट पर चर्चा, उस दिन संजय यादव ने विशेष तौर पर प्रदीप यादव के ओर इशारा किया, प्रदीप यादव को टारगेट किया कि कुछ लोग हमारे वोट से आए हैं, हमारे यानी गठबंधन के वोट से जीत के आए हैं, लेकिन अभी भी उनका दिल वही है, यहाँ के विचारधारा को वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो जो जिस तरीके से प्रदीप यादव घेर रहे थे सरकार को, संजय यादव ने अपने तरीके से जो है वो प्रदीप यादव को एक तरह से खरी खोटी विधानसभा के अंदर भी सुना है। और आज गोड्डा में पहुंच के जिस आंदोलन को वो हवा देने की कोशिश कर रहे थे, लगातार जिस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, 14 तारीख के बाद आर पार की लड़ाई की बात कर रहे थे, उसको एक झटके में संजय यादव ने उस आंदोलन को खत्म करा दिया। प्रदीप यादव को कह सकते हैं उनकी राजनीतिक हैसियत भी दिखा दी, क्योंकि ये बात सही, एक बात तय हो गया कि अब गोड्डा में जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें गोड्डा की राजनीति में अब प्रदीप यादव की जगह संजय यादव ने अपने तरीके से उसको संचालित भी करना शुरू कर दिया। और सत्ता शीर्ष जिनको हम कह सकते हैं एक तरीके से मुख्यमंत्री का एक तरीके से उनके माथे पर हाथ भी है, ये भी एक तरीके से साफ हो गया। जिस तरीके से प्रदीप यादव के मुहिम को संजय यादव ने एक झटके से खत्म कर दिया। और आपको ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले ही गौतम अडानी हेमंत सोरेन से मिलने आए थे और झारखंड में जो औद्योगिक विकास होना है उस पर चर्चा हुई, अडानी के अलग अलग योजनाओं को लेकर चर्चा हुई और जो परेशानियां हो रही हैं झारखंड में उसको लेकर चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया था कि जिस तरह यहाँ पर जो औद्योगिक माहौल है वो बेहतर किया जाएगा, और सकारात्मक बातचीत हुई थी। और उसी सकारात्मक बातचीत का हम नतीजा देख रहे हैं कि संजय यादव ने जो है उस आंदोलन को खत्म करा दिया। हालांकि गौतम अडानी की मुलाकात करने के बाद हेमंत सोरेन से मिलने प्रदीप यादव भी गए, लेकिन प्रदीप यादव से कि हेमंत सोरेन से मुलाकात का नतीजा क्या हुआ वो आपने देख ही लिया कि क्या नतीजा हुआ, कि जिस आंदोलन को प्रदीप यादव जो है वो हवा देने की कोशिश कर रहे थे, उस आंदोलन को एक झटके में संजय यादव ने खत्म कर दिया। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ और घटनात्मक खबरों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ में